हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये बेसिकली हमारे गूगल एड्स की फाउंडेशन है। तो यहाँ पर जो आप टॉपिक्स देख रहे हैं हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो हमारे सर्च एड्स हैं वो दिखते हैं। ठीक है, क्यों हमारे सर्च एड्स दिख रहे हैं, क्या रीजन है जो हमारे सर्च एड्स दिखते हैं और किस तरीके से उनको रैंक प्रोवाइड होती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, इस चीज को हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि मैंने क्वेरी करी ईमेल सॉफ्टवेयर। यहाँ पर कोई यूजर आता है और यूजर ने जो क्वेरी करी वो क्वेरी थी हमारी ईमेल सॉफ्टवेयर क्वेरी करी। और इस कीवर्ड के ऊपर बड़े सारे लोग जो ईमेल सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो अपने अपने ऐड रन कर रहे होंगे। ठीक है, तो बड़े सारे जो एडवर्टाइजर्स हैं वो अपने अपने एड्स रन कर रहे होंगे। अब ये एडवर्टाइजर्स थाउजेंड्स भी हो सकते हैं, मतलब इनकी गिनती बहुत ज्यादा हो सकती है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, 10 लोग भी हो सकते हैं और 10,000 लोग भी हो सकते हैं जो ईमेल सॉफ्टवेयर कीवर्ड के ऊपर बिडिंग करके अपने ऐड को ऊपर दिखाना चाहते हैं। ठीक है, वो जाते हैं गूगल एड्स के सिस्टम में, जाते हैं वहां पर अपना कैंपेन क्रिएट करते हैं, एड सेट क्रिएट करते हैं, एड ग्रुप क्रिएट करते हैं और उसके अंदर जो कीवर्ड्स रखते हैं उसमें इन्होंने रख रखा है ईमेल सॉफ्टवेयर। इसका मतलब ये है कि ये इस स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर अपना जो ऐड है उसको दिखाना चाहते हैं। ठीक है, बात समझ में आती है। तो यही केवल एक बंदा थोड़ी ना है जो अपना ऐड दिखाना चाहता है, बहुत सारे लोग होंगे जो ईमेल सॉफ्टवेयर बनाते होंगे और उन्होंने भी इसी कीवर्ड को है डिसाइड करके रखा होगा कि उन्हें भी इसी कीवर्ड के ऊपर अपने ऐड को दिखाना है। तो ये जो एडवर्टाइजर्स है बहुत ज्यादा हो सकते हैं। फिर कैसे ये डिसाइड होता है कि यहाँ पर जो पहली पोजीशन पे कौन सा ऐड दिखेगा, दूसरी पोजीशन पे कौन सा ऐड दिखेगा, नीचे तीसरी पोजीशन पे कौन सा ऐड दिखेगा। और यहाँ पर अगर हम देखें टॉप ऑफ द पेज, तो टॉप ऑफ द पेज में कौन से एड्स दिखेंगे, बॉटम ऑफ द पेज में कौन से एड्स दिखेंगे। और अगर यहाँ पर 100 एडवर्टाइजर्स थे जो चाहते थे कि ईमेल सॉफ्टवेयर के ऊपर उनका ऐड दिखे, जिनमें दिख तो केवल 7 का ही रहा है, 4 यहाँ उठ के आ गए, 3 यहाँ गए, तो केवल 7 लोगों का ऐड दिख रहा है, तो बाकी के 93 लोगों का ऐड क्यों नहीं दिखा। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमको समझनी है कि आखिर ये जो एड्स हैं ये दिखते किस तरीके से हैं, क्यों दिखते हैं, यहाँ पर इनको एड रैंक किस तरीके से प्रोवाइड होती है। ये जो कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं हर कीवर्ड पे ये बोलते हैं कि हम कुछ बिडिंग कर रहे हैं, बिडिंग मतलब कुछ ये अमाउंट सेट कर रहे हैं। इसको डेली बजट नहीं समझना है। देखो, बिडिंग और डेली बजट दो अलग अलग चीजें होती हैं। जो लोग इसको इनिशिएट करते हैं, मतलब गूगल एड शुरुआत में जो लोग पढ़ना समझना शुरू करते हैं उनको लगता है कि जो वो बिडिंग की बात कर रहे हैं बिडिंग ही डेली बजट है। नहीं, बिडिंग अलग चीज होती है। बिडिंग का मतलब ये होता है यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में कि हमने इस कीवर्ड के ऊपर बिडिंग करी। मैं कहता हूं कि मैंने ईमेल सॉफ्टवेयर जो कीवर्ड है, मैं इस ईमेल सॉफ्टवेयर के ऊपर बिडिंग कर रहा हूं और मैंने बिडिंग करी है 10 रुपए की। इसका मतलब ये है कि मैं गूगल से बोल रहा हूं कि अगर ईमेल सॉफ्टवेयर के ऊपर मेरा ऐड दिखेगा, ठीक है, जो कि मान लेते हैं ये ऐड है, अगर मेरा ऐड दिखेगा और इसके ऊपर कोई क्लिक करता है तो मैं 10 रुपए दे सकता हूं। इसके ऊपर अगर कोई क्लिक करता है तो मैं 10 रुपए दे सकता हूं। इसको बोलते हैं हम लोग बिडिंग। तो जो एडवर्टाइजर होता है जो सर्च एड्स को रन कर रहा होता है और वो बिडिंग जो है सेलेक्ट करता है, तो अपने कीवर्ड्स के साथ साथ बिडिंग्स को भी सेलेक्ट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज काम करती है। बट फिर से क्वेश्चंस ये आते हैं कि आखिर ये पोजीशंस किस तरीके से डिसाइड होती हैं कि इतने सारे जो एडवर्टाइजर हैं उनमें से इसका ऐड ऊपर दिखेगा या इसका ऐड ऊपर दिखेगा, ये किस तरीके से डिसाइड होता है। तो इन्हीं सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो यहाँ पर हम लोग टॉपिक पे एक बार वापस आ जाते हैं। तो हाउ सर्च एड अपीयर्स, वही चीज कि किस तरीके से सर्च एड्स वहां पर दिखते हैं। एंड एड रैंक इज प्रोवाइडेड, हाउ एड रैंक इज प्रोवाइडेड, किस तरीके से एड रैंक मिलती है, मतलब किसको पहली पोजीशन मिलेगी, किसको दूसरी पोजीशन मिलेगी, किसको तीसरी पोजीशन मिलेगी, ये कैसे पता चलेगा। कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ एड रैंक, ठीक है, ये क्या फॉर्मूला है, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। बिडिंग एंड क्वालिटी स्कोर, क्योंकि एड रैंक जब हम लोग समझेंगे तो हमारा एक कॉन्सेप्ट और आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं बिडिंग एंड क्वालिटी स्कोर, तो इसको हम लोगों को समझना है। तो यहां पर हम लोग आते हैं और कॉन्सेप्ट ऑफ कीवर्ड एंड बिडिंग देखते हैं। फॉर ईच कीवर्ड वी सेलेक्ट अ बिड, ठीक है, जैसे मैंने यहां पर कीवर्ड सेलेक्ट किया कि मैं इस कीवर्ड के ऊपर जो है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, इस कीवर्ड के ऊपर मैं कोई ऐड अपना दिखाना चाहता हूं। उस ऐड को मैंने क्रिएट किया हुआ है गूगल एड्स के अंदर और मैं कह रहा हूं कि इसके ऊपर जो मैंने बिड रखी है वो 10 रुपए की रखी है। बात समझ में आती है कि इसके ऊपर जो मैंने बिड रखी है वो 10 रुपए की रखी है। अब एक दूसरा कॉम्पिटिटर भी है, ये मैं हूं, ठीक है, मी, ठीक है, और ये मान लेते हैं यू है या कोई दूसरा एक्स पर्सन है।
वो क्या कर रहा है, उसने भी जो कीवर्ड अपना सेलेक्ट किया, वो भी मेरी तरह डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज प्रोवाइड करता है, तो उसने भी जो अपना कीवर्ड सेलेक्ट किया वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ही सेलेक्ट किया, क्योंकि दोनों की सर्विसेज एक हैं, तो दोनों लोग एक कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने गूगल एड्स में जा रहा हूँ, कैंपेन बना रहा हूँ, वहां भी मैं कह रहा हूँ मैं इस कीवर्ड के ऊपर बिड करना चाहता हूँ। मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो अपने गूगल एड्स अकाउंट में वो भी कह रहा है कि वो इस कीवर्ड के ऊपर बिड करना चाहता है, तो दोनों लोग एक ही कीवर्ड के ऊपर बिड कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ध्यान समझना। मैंने क्या कहा, मैंने कहा मैं 10 रुपए की बिडिंग रखता हूं। ठीक है, जो मेरा कॉम्पिटिटर है या आप है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने बिडिंग रख दी ₹12 की। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि इस कीवर्ड के ऊपर अगर मेरा ऐड दिखता है और उसके ऊपर क्लिक आता है, बिड का जो मतलब होता है वो मैं बता रहा हूं। बिड का जो मतलब होता है वो ये होता है कि मैं गूगल से कह रहा हूं कि अगर ये कीवर्ड जो है हमारा कोई ट्रिगर करता है, ठीक है, कोई टाइप करता है और उसके ऊपर हमारा कोई ऐड ट्रिगर होता है और उसके ऊपर कोई क्लिक आता है, इन दैट केस मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 10 रुपए दे सकता हूं। इससे कम भी कटते हैं, कभी कभी 8 ही रुपए कटेंगे, क्लिक आएगा, कभी 7 रुपए कटेंगे, वो कंडीशंस अलग है, बट हम शुरुआत में ये चीज बता देते हैं गूगल को कि भाई हमारी जो मैक्स सीपीसी बिड है, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में गाइस क्या बोलते हैं, हम कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं कि हमें इस कीवर्ड के ऊपर बिडिंग करना है और उसके बाद हम लोग सेलेक्ट करते हैं मैक्स सीपीसी बिड। ठीक है, मैं अभी तक शब्द बिड यूज कर रहा था, अब जब बिड वर्ड से फेमिलियर है तो बिड को ही हम लोग मैक्स सीपीसी बिड बोलते हैं, यानी कि मैक्सिमम सीपीसी बिड। तो हम बोल रहे हैं गूगल से कि देखो भैया हम 10 रुपए दे सकते हैं, अगर इस कीवर्ड के ऊपर हमारा ऐड दिखता है और उसके ऊपर कोई क्लिक करता है तो हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 रुपए दे सकते हैं। ये बंदा कह रहा है, दूसरा वाला जो हमारा कॉम्पिटिटर है, ये कह रहा है कि हमारा अगर जो कीवर्ड है, ये जो कीवर्ड है इसके ऊपर अगर कोई ये कीवर्ड कोई टाइप करता है और हमारा ऐड दिखता है और उसके ऊपर कोई क्लिक करता है तो हम 12 रुपए दे सकते हैं, 12 रुपए। तो अब अगर जनरली देखा जाए, हम आपसे पूछें या आप हमसे पूछो, तो जनरल जो परसेप्शन बनता है वो बनता है कि ये जो जिसके पास ज्यादा पैसा है उसका ऐड दिख जाएगा, जिसके पास ज्यादा पैसा है मतलब इसका ऐड दिखेगा। जब कभी भी कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो है टाइप करेगा तो इसका जो ऐड है वो पोजीशन नंबर 1 पे आएगा और इसका जो ऐड है, ठीक है, ये आएगा पोजीशन नंबर 2 पे। कोई और भी कॉम्पिटिटर्स होंगे, थर्ड कॉम्पिटिटर है जो 6 रुपए पे बिडिंग कर रहा है, कोई फोर्थ कॉम्पिटिटर है जो 11 रुपए पे बिडिंग कर रहा है, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, ये सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, ये थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा, ये फोर्थ पोजीशन पे। ऐसे जो मैं यहाँ पर बात कर रहा था आपसे अभी ऐड की पोजीशनिंग की, वो इसी टाइप से ऐड की पोजीशनिंग होगी जो हम लोग अभी यहाँ पर बात कर रहे थे कि ऐड की पोजीशनिंग जो यहाँ पर होती है, 4 यहाँ पर दिख रहे हैं, 3 यहाँ पर दिख रहे हैं, तो ये इस बेसिस पे दिखेंगे कि हम क्या मैक्स सीपीसी रख रहे हैं, राइट। कॉन्सेप्ट यही समझ में आता है और जनरली ये गलत भी नहीं है, जो लोग सोचते हैं कि यही होता होगा, बट गूगल ऐसा नहीं करता है। गूगल कहता है कि तुम जो बिड रख रहे हो ये इंपॉर्टेंट तो है हमारे लिए, बट वही बिड जो है ये डिसाइड करे कि आपको क्या एड रैंक मिलेगी, ये जरूरी नहीं। मतलब कोई ऐड पहले पोजीशन पे दिखेगा, दूसरे पोजीशन पे दिखेगा, तीसरे पोजीशन पे दिखेगा या दिखेगा ही नहीं, ये भी तो समझो। क्योंकि अगर कंपटीशन में 100 लोग हैं, और एक बात समझो, पोजीशन कितनी है दोस्तों, पोजीशन मान लेते हैं मैक्सिमम 7 है, तो तो कितने भी लोग यहाँ कंपटीशन में हो, ये सभी लोग बिडिंग कर रहे हैं अपने अपने ऐड अकाउंट के अंदर जो है, ये सभी लोगों ने सेम कीवर्ड रखा है, सेम जो है बिड्स अलग अलग रखी हुई, तो बिडिंग कर रहे हैं। कंपटीशन में 100 लोग हैं, लेकिन भाई यहाँ पर पोजीशन जो है वो कितनी है, पोजीशन तो केवल 7 है, तो बाकी के 93 का क्या होगा, वो दिखेंगे ही नहीं। ठीक है, मतलब 100 में से जिस जो जो भी क्राइटेरिया है गूगल का कि ऐड उनका शो होगा, उस क्राइटेरिया को वो फुलफिल करेंगे 100 में से, तो पोजीशन तो 7 ही है ना, तो एक बार में ऐड तो 7 ही दिखेंगे ना, उससे ज्यादा तो ऐड दिखेंगे नहीं। तो एक बार में 7 ही ऐड दिखेंगे, तो 93 जो लोग हैं, 93 जो रिमेनिंग लोग हैं, उनके तो ऐड दिखेंगे नहीं। ठीक है, तो ये क्या क्राइटेरिया है जिसमें ये डिसाइड होगा कि किन 7 लोगों के ऐड दिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर जो क्वेरी मारी है ईमेल सॉफ्टवेयर की, ये क्वेरी जब हमने करी तो यहां पर हमें ये 2 ऐड दिखे। ठीक है, तो कोई ऐसा तो है नहीं कि 2 ही लोग होंगे। ठीक है, पूरे इंडिया में 2 ही लोग हैं जो केवल ईमेल जो है इस वाले कीवर्ड के ऊपर, ईमेल सॉफ्टवेयर वाले कीवर्ड के ऊपर बिडिंग कर रहे हैं, या ईमेल सॉफ्टवेयर वाले कीवर्ड के ऊपर अपना ऐड दिखा रहे हैं। क्या आपको लग रहा है केवल 2 ही लोग होंगे थ्रू आउट द इंडिया जो ईमेल सॉफ्टवेयर के ऊपर बिडिंग करें? नहीं, बहुत सारे लोग होंगे। कम से कम हम मान के चलते हैं 100 लोग तो होंगे ही होंगे जो इस टाइप के कीवर्ड्स के ऊपर बिडिंग कर रहे हैं। बट ऐड तो 2 का ही यहां दिखा ना, या 2 का दिखा, तो जिन 2 का दिखा इनके अलावा जो 98 लोग हैं उनका क्यों नहीं दिखा, क्यों नहीं दिखा? कैसे डिसाइड करता है गूगल कि किसका ऐड यहां दिखना है? तो ये बात तो हमें समझ में आती है कि कीवर्ड्स के साथ हम बिडिंग रखते हैं, और जनरल परसेप्शन देखा जाए तो ये लगता है कि जिसकी बिड ज्यादा होगी उसका ऐड दिखेगा, जिसकी उससे कम होगी उसका सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, जिसकी उससे कम होगी उसका थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा, और 7 पोजीशन तक है तो जिनकी टॉप 7 बिड्स होंगी उनका आएगा और बाकियों का आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये जनरल परसेप्शन तो समझ में आता है, बट गूगल इतना बायस्ड नहीं है।
गूगल कहता है कि अगर आपके पास पैसा है तो ही आप अपना ऐड दिखा सकते हो, ये थ्योरी यहां नहीं चलेगी। ठीक है, गूगल के सिस्टम में ये थ्योरी नहीं चलती है। गूगल ने एड रैंक प्रोवाइड करने का एक नया फॉर्मूला बना रखा है, जिसमें इसका मकसद तो है, ये जो है हमारा जो हम बिड रखते हैं ये इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं है कि उस फॉर्मूले में आपके जो बिड मैक्सिमम बिड रखते हैं उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, उसकी वैल्यू है, लेकिन केवल वही फैक्टर नहीं है जो ये डिसाइड करेगा कि आपका ऐड यहां दिखेगा या नहीं दिखेगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया हमें कि हमारा जो ऐड यहां पर दिखता है, किसी कीवर्ड के ऊपर जो हमारा एक ऐड यहां पर दिखता है, उसको गूगल एड्स का सिस्टम एक फॉर्मूले के बेसिस पे दिखाता है, कुछ बैकएंड में एक कैलकुलेशन करता है, उसके बेसिस पे वो हमको दिखाता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखते हैं वो कैलकुलेशन जो है, ठीक है, वो कैलकुलेशन क्या है, उस कैलकुलेशन का फॉर्मूला जो बनता है या हम जो नाम देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एड रैंक। मतलब आपको क्या प्रोवाइड होती है, एड रैंक प्रोवाइड होती है। आपको क्या प्रोवाइड होती है, एक एड रैंक प्रोवाइड होती है, और उस एड रैंक की कैलकुलेशन है कि आपकी मैक्सिमम सीपीसी बिड कितनी है मल्टीप्लाइड बाई ये वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं क्वालिटी स्कोर, जो डिटरमाइन करता है कि आपकी एड रैंक कितनी होगी। तो आपकी एड रैंक इस चीज के बराबर नहीं है कि आपका सीपीसी बिड कितना होगा, या एड रैंक जो है वो इस चीज के प्रोपोर्शनल नहीं है कि आपकी सीपीसी बिड कितनी होगी। अगर आपको लग रहा है कि आपकी सीपीसी बिड ज्यादा है तो आपकी एड रैंक भी ज्यादा होगी, तो ऐसा नहीं है। एक और फैक्टर गेम में आ जाता है, वो है हमारा क्वालिटी स्कोर। तो आपको क्वालिटी स्कोर को भी देखना है। ठीक है, तो क्वालिटी स्कोर को भी देखना है हमें। और ये जो सारी प्रोसेस हो रही है एड रैंक देने की, इस प्रोसेस को गूगल नाम देता है गूगल एड्स ऑक्शन। गूगल एड्स ऑक्शन। अब देखो बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है गूगल एड्स ऑक्शन। ऑक्शन का मतलब होता है बेसिकली बोली लगाना। ठीक है, तो बोली लग रही, जो मैं आपको अभी तक कंपटीशन, कॉम्पिटिटर्स, ये सारी चीज बता रहा था, 100 लोग हैं। फिर से आते हैं और इस टर्म को समझते हैं कि आखिर ये गूगल एड्स ऑक्शन क्या है, और उसके बाद समझते हैं हम लोग कि ये क्वालिटी स्कोर वगैरह किन चीजों से डिटरमाइंड होता है। तो जो हम बात कर रहे हैं गूगल एड्स ऑक्शन की, हमारे पास जो है वो 100 कॉम्पिटिटर्स हैं। हमारे 100 कॉम्पिटिटर्स हैं, टोटल 100 लोग हैं जो किसी एक स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर अपनी बिडिंग कर रहे हैं। तो ये क्या लेकर जाते हैं गूगल के पास, देखो समझो। ये लोग जो हैं, जैसे ये मान के चलता हूं मैं, ये जो है 100 लोग हैं, ठीक है, 100 पीपल हैं यहाँ पर। ये जो पहला बंदा है इसके पास क्या है, एक तो इसके पास अपनी सीपीसी बिड होती है कि भाई मेरे कीवर्ड के ऊपर अगर क्लिक आएगा तो मैं इतने रुपए दे सकता हूं। तो इसके पास अपनी सीपीसी बिड है, प्लस इसके पास अपना क्वालिटी स्कोर है। तो इसको लेकर ये गूगल एड्स के पास जाता है कि देखो भाई मेरे पास ये सीपीसी बिड है और ये मेरा क्वालिटी स्कोर है। ये दूसरा बंदा भी यही चीज लेके जाता है, बिड लेके जाता है और क्वालिटी स्कोर लेके जाता है। ये तीसरा बंदा भी उसी चीज को लेकर जाता है, बिड लेकर जाता है और क्वालिटी स्कोर को लेकर जाता है। चौथा बंदा भी वही काम करता है, बिड उठाता है और अपनी क्वालिटी स्कोर उठाता है और इसको लेकर जो है वो गूगल के पास जाता है। तो ये चारों लोग जो है पोजीशन जो है वो कैप्चर करने के लिए या अपनी रैंक बनाने के लिए, एड रैंक बनाने के लिए, अपने पास जो उनकी सीपीसी बिड है और जो उनके पास क्वालिटी स्कोर है, इसको लेकर गूगल एड्स के ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब इन्होंने अपनी सीपीसी बिड रख ली, डिसाइड कर ली कि मैं 10 रुपए दूंगा, इनका कुछ क्वालिटी स्कोर आएगा। ठीक है, क्वालिटी स्कोर एक नंबर है जो गूगल अलॉट करता है, अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में आपको। इनके पास था 10 रुपए, इन्होंने, इनके पास भी अपना कुछ क्वालिटी स्कोर था। तो ये क्वालिटी स्कोर और ये जो बिड है ये मिलके एक एड रैंक बनाती है, और जिसकी एड रैंक सबसे ज्यादा होगी वो टॉप पे दिखेगा। इसी तरीके से ये डिसाइड होता है कि कौन टॉप पे दिखेगा और कौन टॉप पे नहीं दिखेगा। और इस पूरी प्रोसेस को जो नाम गूगल के सिस्टम ने दे रखा है उसको गूगल बोलता है गूगल एड्स ऑक्शन। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अभी भी आप यहां पर देखो जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, एड रैंक किन चीजों से डिटरमाइंड होती है, एड रैंक डिटरमाइन होती है सीपीसी बिड से और क्वालिटी स्कोर। ठीक है, और एड रैंक इज प्रोवाइडेड बाय ऑक्शन। इस सिस्टम को हम लोग ऑक्शन बोलते हैं, और सारा जो खेल है वो पैसे का नहीं है। इस केस में सारा खेल पैसे का नहीं। तो हम वापस आते हैं और यहां पर हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये क्वालिटी स्कोर क्या है और कैसे हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं, इसको समझते हैं। क्योंकि अभी तक जो हमें समझ में आया वो ये है कि एड रैंक एक चीज तो होती है जो सीपीसी बिड से मल्टीप्लाइड बाय क्वालिटी स्कोर से डिटरमाइन होती है। मैं अभी आपको बता देता हूं, क्वालिटी स्कोर एक आउट ऑफ 10 नंबर होता है। क्वालिटी स्कोर क्या होता है, एक आउट ऑफ 10 नंबर होता है जो आपको गूगल एड्स प्रोवाइड करता है। अब इसको समझो, इस लॉजिक को थोड़ा सा समझते हैं। मैं हूं, मैंने रखा अपनी सीपीसी बिड 10 रुपए, ठीक है, और मेरा क्वालिटी स्कोर आया 8, तो मेरी एड रैंक कितनी बनी, 80।
ठीक है। यहीं पर मेरे पास एक कॉम्पिटिटर है जिसने रखा अपना जो उसका जो सीपीसी बिड है उसने रखा 12, मेरे से ज्यादा पैसे उसने 12 रखा, बट उसका क्वालिटी स्कोर गड़बड़ है, 5 ही का मिला उसको क्वालिटी स्कोर। तो उसको नंबर कितने मिले एड रैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से? नंबर मुझे कितने मिले? 80। इसको कितने मिले एड रैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से? नंबर 60। तो ये इसको नंबर कम मिले, मुझे नंबर ज्यादा मिले, तो इस हिसाब से तो मुझे पोजीशन पहले मिलेगी, मतलब मैं इससे ऊपर दिखूंगा अगर मेरा ऐड दिखेगा, और ये मुझसे नीचे दिखेगा ऐड में, यानी सेकंड पोजीशन में दिखेगा। तो ज्यादा पैसे लगाने के बाद भी इसकी पोजीशन मुझसे ऊपर नहीं जा रही है, मेरे से ज्यादा पैसे लगा रहा है, फिर भी इसकी पोजीशन मेरे से ऊपर नहीं जा रही है। फैक्टर क्या है? फैक्टर है क्वालिटी स्कोर। तो क्वालिटी स्कोर इंप्रूव करके हम कम पैसे में भी अपने आप को ऊपर ला सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसीलिए क्वालिटी स्कोर इतना इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी स्कोर देता कौन है? क्वालिटी स्कोर गूगल देता है। अब क्वालिटी स्कोर मिलता कैसे? हर कीवर्ड को एक क्वालिटी स्कोर मिलता है। आपने कहा कि इस स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर अगर क्लिक आएगा तो मैं 10 रुपए दे दूंगा, लेकिन इस कीवर्ड का क्वालिटी स्कोर कितना है ये डिसाइड करेगा कि आपकी एड रैंक किस तरीके से होगी। हाँ, एक और बात है कि अगर इसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, ठीक है, अगर इसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, जैसे इसके पास 16 रुपए है, तब जाके ये 80 नंबर ला पाएगा यहाँ पर एड रैंक में, तब ये जाके हमारे बराबर आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है। तो अब जो हम लोगों ने ये फॉर्मूला देखा कि एड रैंक जो है वो कैसे डिसाइड होती है, एड रैंक जो है हमारी वो बेसिकली डिसाइड होती है मैक्सिमम सीपीसी से और क्वालिटी स्कोर से। तो अब हमें ये फाइंड करना है कि ये जो 10 में से नंबर हमको मिलते हैं ये किस बेसिस पे मिलते हैं। ये दोस्तों मिलते हैं लैंडिंग पेज के एक्सपीरियंस के ऊपर। मतलब जो आपने ऐड बनाया उस ऐड के ऊपर जब यूजर क्लिक करेगा तो क्लिक करने के बाद वो किसी वेबसाइट के ऊपर जाएगा, यानी पेज के ऊपर जाएगा, वेब पेज के ऊपर जाएगा। वो वेब पेज किस टाइप का है? वो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है, उसके एलिमेंट सारे पास पास हैं, उसके बटन्स प्रॉपर हैं या नहीं है, ठीक है, उसकी स्पीड अच्छी है या नहीं है, अगर वो मोबाइल में देखो तो कोई पोर्शन उसका कटता है या नहीं कटता है, ये सारी चीजें, ये होता है हमारा लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। मतलब यूजर जब लैंडिंग पेज के ऊपर आए, यूजर जब क्लिक करता है ऐड के ऊपर, जिस पेज के ऊपर वो जाता है उसको हम लैंडिंग पेज बोलते हैं। तो उस लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस कैसा है? ठीक है, अगर उस लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस बहुत गड़बड़ है तो आपका क्वालिटी स्कोर भी गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लैंडिंग पेज एक एलिमेंट है जो क्वालिटी स्कोर का पार्ट। तो अगर हमें अपने क्वालिटी स्कोर को अच्छा करना है, मतलब वो 10 में से जो नंबर अच्छे करने, तो हमें लैंडिंग पेज के एक्सपीरियंस को अच्छा करना पड़ेगा। अब आप ये सोचोगे कि गूगल को कैसे पता चलेगा हमारे लैंडिंग पेज के बारे में, ठीक है, कि हमारे लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस अच्छा है या नहीं अच्छा है। गूगल को कैसे पता चलेगा? वो मैनुअली आके चेक थोड़ी ना करेगा। वो कैसे चेक करता है? जब आप अपना ऐड रन करना शुरू करते हो, यूजर आपके ऐड पे क्लिक करके गए, ठीक है, यूजर आपके ऐड पे क्लिक करके आपके लैंडिंग पेज पे गया, जाते ही वो वापस आ गया, वो रुका ही नहीं लैंडिंग पेज के ऊपर, वो जाता है और वापस आ जाता है। तो वो क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं कि लैंडिंग पेज का जो एक्सपीरियंस है यूजर का वो गड़बड़ हो रहा है। यूजर को लैंडिंग पेज पसंद नहीं आया, वो रुक ही नहीं रहा है। इस चीज को गूगल काउंट करता है कि जो यूजर यहां से ऐड पे क्लिक करके हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर गया, वो वहां रुक नहीं रहा है, ठीक है, वो दूसरे पेजेस पे नहीं जा रहा है, वो रुक नहीं रहा है, वो कोई एक्शन नहीं ले रहा है वहां पर। तो इसका मतलब वो कंफ्यूज है, ठीक है, वो यूजर वहां पर जो है कोई एक्शन नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब रिलेवेंसी नहीं है वहां पर। ठीक है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो ये बता रही है कि लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। तो अगर आपके लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस नहीं है तो ये आपके लिए निगेटिव हो सकता है। किस टर्म्स में? क्वालिटी स्कोर के टर्म्स में। इसी तरीके से एड रिलेवेंस, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप बिडिंग कर रहे हो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नाम के कीवर्ड पे, इस कीवर्ड के ऊपर बिडिंग कर रहे हो और आपने अपनी एड कॉपी में इस कीवर्ड का कोई मेंशन ही नहीं किया है, ये इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंसी इंपॉर्टेंट है। मतलब हमारा जो एड ग्रुप होता है, ठीक है, उसके अंदर जो भी कीवर्ड्स हैं उसके साथ जो भी हमने एड्स लगा रखे हैं, मतलब इन कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक हो तो, मतलब इन कीवर्ड्स से जो एड्स हैं, बेसिकली एड्स जो हैं उनके ऊपर क्लिक हो तो वो कीवर्ड्स जो हैं हमारे जो एड ग्रुप के अंदर हैं और उसी एड ग्रुप के अंदर जो हमारे एड्स हैं वो रिलेवेंट होनी चाहिए। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कीवर्ड के ऊपर बिड कर रहे हैं तो जो हमारा एड है उसमें भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की बात होनी चाहिए। तो ये एड रिलेवेंसी अगर ये नहीं होगी तो भी हमारा जो क्वालिटी स्कोर है वो डिक्रीज होगा। थर्ड इज एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट। मतलब गूगल ये डिटरमाइन करता है, गूगल ये सोचता है आपके पुराने रिकॉर्ड से कि आपके अगर एड जो है वो दिखाता है, वो आपके ऐड का अगर इंप्रेशन कराता है तो कितने चांसेस है कि लोग उसके ऊपर क्लिक करें। ठीक है, अगर वो चांसेस अच्छे हैं, अगर जो सीटीआर है वो अच्छा है, अगर क्लिक थ्रू रेट अच्छा है तो आपका क्वालिटी स्कोर भी अच्छा हो। तो इस तरीके से वो आपको एक क्वालिटी स्कोर प्रोवाइड करता है। तो सभी को वो क्वालिटी स्कोर प्रोवाइड करता है। ठीक है, हर बार जब कभी भी यूजर, अब इस बात को समझना, जैसे ही यूजर गूगल के ऊपर जाता है, कोई क्वेरी टाइप करता है, गूगल एड्स के बैकग्राउंड में प्रोसेस होती है।
और ये प्रोसेस मतलब मिली सेकेंड्स के अंदर होती है, ठीक है। हजारों सैकड़ों लोग जो है ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और उसका रिजल्ट तुरंत आ जाता है। तुरंत नहीं आता तो आप बताओ, जैसे ही आप क्वेरी करते हो तुरंत आपको रिजल्ट दिखता है। तो रिजल्ट दिखा तुरंत, यानी कि 1 2 3 पोजीशंस तुरंत डिटरमाइन हो गई। आपने इधर क्वेरी करी, यूजर ने इधर क्वेरी करी, उधर एड रैंक कैलकुलेट हुई। क्या केवल आपकी एड रैंक कैलकुलेट? नहीं, हजारों लोगों की एड रैंक कैलकुलेट हुई। उस एड रैंक के बेसिस पे किसको कौन सी पोजीशन मिलनी है वो डिसाइड हुई, फटाक से पोजीशन दी गई और रिजल्ट हमारे सामने है। तो ये जो पूरी हमें क्या दिखता है, हमने क्वेरी करी, रिजल्ट दिखा, बट पीछे ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो पीछे हो रही हैं ये किस तरीके से होती हैं वो मैं आपको बताता हूं यहां पर। तो एक और कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मैंने आपको बताया कि जैसे हम लोग एड रैंक के लिए हम लोग क्या सेलेक्ट करते हैं, अपनी मैक्सिमम सीपीसी सेलेक्ट करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई हम क्वालिटी स्कोर करते हैं। तो अगर मैंने मैक्सिमम सीपीसी 10 रुपए रखा और मेरा क्वालिटी स्कोर 8 है तो 80 का मेरे को नंबर आया, ठीक है। बट एक्चुअली मेरे पैसे इतने नहीं कटते हैं। बात समझो कि जो हमने यहाँ पर मैक्सिमम सीपीसी का मतलब होता है हम कितना विलिंग है, कितने रुपए हम दे सकते हैं, ठीक है। दैट इज बेसिकली मैक्सिमम सीपीसी, कितने रुपए हम दे सकते हैं अगर हमारे इस एड के ऊपर क्लिक आया। बट जब क्लिक आता है तो उतने पैसे नहीं कटते हैं, ठीक है। ये बात डिपेंड करती है कि जो दूसरे हमारे कॉम्पिटिटर हैं उन्होंने कितना पैसा लगाया था। इसको चार्ट से समझते हैं। यहाँ पर जो चार्ट है, यहाँ पर आप देखो ये एडवर्टाइजर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसको हम लोग क्लियरिटी से समझते हैं। एडवर्टाइजर नंबर 1 ने क्या किया, इसने जो अपनी मैक्सिमम बिड रखी वो $2 रखी। डॉलर नहीं, आप यहाँ पर चाहो तो रुपए रख सकते हो। ₹2 इसने मैक्सिमम बिड रखी अपनी एडवर्टाइजर नंबर 1 ने, और इसका क्वालिटी स्कोर बहुत अच्छा था, 10 था। तो इसको नंबर मिले कितने, 20। बात क्लियर हुई। इस वाले ने ₹4 रखे, बट इसका क्वालिटी स्कोर खराब था, बहुत ही खराब था, 4 ही थे, तो इसको नंबर मिले 16। और इसका कितना था, इसने मैक्सिमम बिड रखी ₹6, ठीक है, और इसका क्वालिटी स्कोर और भी खराब था, तो इसको नंबर मिले 12, ठीक है, एड रैंक के हिसाब से। इसके बाद बहुत पैसा था तो ₹8 रख दिया, और इसका क्वालिटी स्कोर और खराब था जो था 1 का, तो इसको नंबर मिले 8, ठीक है। तो अब ये तो समझ में आ जाता है कि किसका एड सबसे पहले दिखेगा। बात क्लियर हुई कि ये पहली पोजीशन पे आएगा, ठीक है, ये दूसरी पोजीशन पे आएगा, ये तीसरी पोजीशन पे आएगा और ये चौथी पोजीशन। ये बात तो क्लियर, ठीक है, कि ये 4 पोजीशंस इस तरीके से डिटरमाइन होंगी। लेकिन जब क्लिक आएगा, जैसे 4 पोजीशन डिसाइड हो गई, बट क्लिक आया, ये वाला पहले पोजीशन पे ऐड दिख गया, ये लो भाई, ये ऐड पहली पोजीशन पे आ गया। अब यूजर ने इसके ऊपर क्लिक किया, जब क्लिक करेगा तो कितने पैसे कटेंगे? क्या ₹2 कटेंगे जो मैंने रखा था? नहीं, ₹2 नहीं कटते हैं। कितने कटते हैं ये डिसाइड होता है एक दूसरे फॉर्मूले से, जिसको हम बोलते हैं ये कि हमारा प्राइस कितना कटेगा, ये एड रैंक ऑफ द पर्सन बिलो यू, ठीक है। तो ये कैलकुलेट होता है कि उस बंदे की एड रैंक क्या है जो आपके नीचे, मतलब इसके ऊपर अगर क्लिक आएगा तो कितना रुपए कटेगा, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसके ऊपर अगर क्लिक आएगा तो कितना रुपए कटेगा, ये इस बात से डिटरमाइन करता है कि इसके नीचे जो बंदा है, ठीक है, उसकी एड रैंक क्या है। तो नीचे वाले बंदे की एड रैंक है 16 डिवाइडेड बाई योर क्वालिटी स्कोर। हमारा क्वालिटी स्कोर कितना था, 10 का, प्लस कर देते हैं हम इसमें 1 पैसा, ठीक है, प्लस हम कर देंगे इसमें 1 पैसा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.6 प्लस 0.01, तो ये 1.601, ये हमारा अमाउंट जो है कटेगा। सॉरी 61 होगा, यहाँ 601 नहीं, 61 होगा, ये हमारा अमाउंट यहाँ पर कटेगा। तो क्या हमारे ₹2 कटे? नहीं, ₹2 नहीं कटे। उसी तरीके से इसका भी तो ऐड दिखा, अगर सेकंड पोजीशन पे आ रहा है तो इसका भी ऐड दिखेगा। अब इसके कितने पैसे कटेंगे, इसने तो ₹4 लगाए थे अपने, तो इसके कितने कटेंगे ये कैसे पता चलता है? इसके नीचे वाले की जो एड रैंक है वो कितनी आई, ठीक है, और इसका अपना जो क्वालिटी स्कोर है वो कितना है, ठीक है, प्लस 0.01, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 0.01, यानी ये रुपए इसके कटेंगे 3.01, ठीक है। बात क्लियर हुई। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि आखिर गूगल क्या कैलकुलेशन पीछे करता है। ये सर्च एड के लिए आपको इसको ध्यान रखना है, केवल अभी सर्च एड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सर्च एड के केस में क्वालिटी स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये लग रहा है कि आपके पास पैसा है, आप जो है हाई बिड कर दोगे तो आपका एड हमेशा ऊपर दिखेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर आपका क्वालिटी स्कोर गड़बड़ है तो भी प्रॉब्लम होने वाली है। क्वालिटी स्कोर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्वालिटी स्कोर आपको कहां पर दिखता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।